तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक गृह युद्ध की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं बिल्कुल अलग थलग कई दिनों से दिख रहे हैं। वहाँ हो रहा वो वहाँ पर अब वो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उनसे उनकी सीधी भिड़ंत हो गई है, जहाँ पर गवर्नर कोर्ट में चले गए हैं। कोर्ट में क्यों गए हैं? इसलिए गए हैं कि वहाँ पर उन्होंने अपना यहाँ से आर्मी भेज दी है, अपनी जो फौज है वहाँ पर लगा दी है, और वो भी गवर्नर से बिना पूछे। आपको पता होना चाहिए कि आपको पता ही होगा कि जो गवर्नर वहाँ जो है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर डेमोक्रेट का शासन है वहाँ पर है, और यहाँ बिना किसी गवर्नर से सलाह मशवरा किए हुए ट्रंप ने वहाँ पर एक सेना भेज दी है, वहाँ पर मरीन बटालियन को भी भेज लगा दिया है, और गवर्नर कोर्ट में चले गए हैं ट्रंप के खिलाफ। और ट्रंप ने एक तरह से कहें कि गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं कि गवर्नर, वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये जो लड़ाई है बिल्कुल खुल गई है और इसमें अब कोई वो दिख नहीं रहा है, वो जो तमाम चीज़ें। और एक बात और इसमें साथ में जोड़ दूं संजय जी, जो हालात वहाँ पर हो रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने वाइस प्रेसिडेंट पे भी शक हो रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि जिस तरह से एलन मस्क ने कहा था कि इनके खिलाफ वेंस को राष्ट्रपति बना दें, इनको हटा दें, तो अब ट्रंप को शक होने लगा, अपने वाइस प्रेसिडेंट को शक होने लगा। तो एक एक कर जितने लोग थे सबसे उनकी लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं, अलग थलग पड़ रहे हैं। और अब हालात ये हैं कि ट्रंप के साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रंप फिर भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये बात सही है, क्योंकि ट्रंप जितनी चीज़ें कर रहे हैं और जिस तरह की कर रहे हैं, कोई भी आदमी अब उनके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर पद की एक गरिमा होती है, हर पद के साथ आप नियम से बंधे होते हैं, संविधान से बंधे होते हैं, तमाम प्रोटोकॉल से बंधे होते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हो सकता है कि ट्रंप को असहज करती हों, बहुत ढेर सारी चीज़ें ठीक नहीं हों, लेकिन ट्रंप की पूरी जो कार्यशैली है वो उनको अविश्वसनीय बनाती है। और धीरे धीरे वो जिस तरह से काम करते जा रहे हैं, वो न केवल अविश्वसनीय हो रहे हैं बल्कि अराजक प्रेसिडेंट हो रहे हैं। एक ऐसे प्रेसिडेंट हो रहे हैं जैसा अमेरिका ने कभी भी नहीं देखा। अमेरिका में ऐसा नहीं कि पहली बार ये सेना इस तरह से भेजी गई है, 1965 में भेजी गई थी। तब भी वहाँ पर जिस राज्य में भेजी गई थी वहाँ के गवर्नर से विचार नहीं किया गया था, लेकिन बहुत हो हल्ला हुआ था और इसके बाद कभी अमेरिका में ये स्थिति नहीं आई। अब ट्रंप ये कर रहे हैं और इसके बाद पूरा का पूरा अमेरिका इस समय गरमाया हुआ है। उसको लग रहा है कि ट्रंप को अगर हमने रोका नहीं, ट्रंप की गलत चीज़ों को हमने अगर गलत नहीं कहा, तो ट्रंप अमेरिका में सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तो संजय जी, आपकी बात को जो हम बात बता रहे हैं उसको थोड़ा सरल भाषा में समझा दें अपने दर्शकों को। अगर मान लीजिए कि भारत में अगर एक ऐसी कोई परिस्थिति आती है, पश्चिम बंगाल में अगर कुछ ऐसा होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना ममता बनर्जी के सलाह के या बिना किसी कोर्ट के आदेश के अगर वहाँ सेना भेज दें, तो वहाँ पर स्थिति क्या होगी? वहाँ पर स्थिति यही होगी कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगी या जो भी हो करके, क्योंकि जिस तरह का फेडरल सिस्टम होता है अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही है कि वहाँ का वहाँ और ज़्यादा वो चीज़ें हैं। तो जिस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं, अब ये अलग सवाल है कि ट्रंप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह के हालात में दंगे हो रहे हैं, वहाँ पर दंगा फसाद, और जब गवर्नर और ट्रंप के बीच में जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो अगर जो सही में जो अगर ट्रंप जिनको हटाने के लिए, जो वहाँ पर प्रवासियों को हटाने के लिए जो कर रहे हैं, वो एक्शन जो ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो वो मुद्दा पीछे हट गया है। और फिलहाल जो है लड़ाई गवर्नर और प्रेसिडेंट, वहाँ के जो गवर्नर है कैलिफोर्निया के और जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। ट्रंप कह रहे हैं इनको अरेस्ट करो और वो कोर्ट चले गए हैं। तो अब आगे क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन जो अमेरिका की जो हालात हैं, वो जो मैंने शुरू में जो बात कही थी, वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि दो बातें हो रही हैं। आप न्यूयॉर्क से लेकर कहीं भी देख लिया, वहाँ पर जिस तरह से पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रही हैं। इसके अलावा जो चीज़ है कि आप ट्रंप की सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में जो छवि जिस तरह से हो रही है। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बोलते हैं कि भैया माफ कर दो, छोड़ दो, वहां पे जो गाजा पट्टी में कर रहे हो। कोई सुनने को लेकिन तैयार नहीं है। ट्रंप जिसको जो भी बोल रहे हैं वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। और क्यों माने? जब आपके देश का गवर्नर आप पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो जो दूसरे देश के नेता है वो आप पर क्यों भरोसा करें? नहीं, बिल्कुल यही हो रहा है। और सही बात तो यह है कि अमेरिका इस समय पूरी की पूरी एक सियासी ध्रुवीकरण जो है उसमें बट गया है। वहाँ पर 49 राज्य हैं, 49 राज्य में आधे से ज़्यादा राज्यों में डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं, डेमोक्रेटिक सरकारें हैं। कम राज्यों में रिपब्लिकन सरकारें हैं।
लेकिन वहाँ पर अब सारे के सारे राज्यों में ये तनाव पैदा हो रहा है कि आज ट्रंप अगर कैलिफोर्निया में ये काम कर रहे हैं, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ बिना गवर्नर की सलाह के वो नेशनल गार्ड्स को भेज रहे हैं, उनके 4000 से ज़्यादा जवानों को लगा रहे हैं, मरीन्स को सारी की सारी सरकारी इमारतों में तैनात कर दे रहे हैं, तो कल को ये हमारे साथ होगा। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कोई अथॉरिटी नहीं है कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कोई स्थिति बनती है, इमरजेंसी वाली स्थिति बनती है। ये होती है कि जब विद्रोह हो जाए, बहुत भयानक कोई चीज हो जाए, जो अमेरिका के खिलाफ जा रहा है, हाँ, अमेरिका के खिलाफ जाए, और इसमें भी वो सीधे नहीं कर सकता है, तब भी उसको गवर्नर से, वहां का जो गवर्नर है उसको सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ये काम कर सकता है। तो ट्रंप ने इसमें ऐसा कदम उठाया है, एक अथॉरिटी वहां पर होती है जिसको 10th अथॉरिटी करके कहते हैं, इसके तहत ट्रंप ने ये काम किया है। लेकिन ये संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है। और आप सोचिए कि अगर ट्रंप ने बाकी रिपब्लिकन स्टेट्स में ऐसा ही कुछ करना शुरू किया तो अमेरिका की हालत क्या होगी। हालांकि ये कहना कि अमेरिका गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, शायद थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन ट्रंप ने उसकी शुरुआत तो एक तरह से कर दी है कि वहां पर उथल पुथल होने लगी है, ट्रंप के खिलाफ बहुत बुरी तरह से माहौल होने लगा है, और हो सकता है कि अमेरिका में कल को बड़ा राजनीतिक भूचाल आए। यहां तक कि सुनने में तो यह भी आया कि ट्रंप की अपनी पार्टी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी है, उसके सांसद भी, उसके लोग भी उनसे बहुत खुश नहीं है। मतलब अगर बहुत खुश, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अब तक जो ट्रंप का फोकस था कि पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहे थे, एक चौधरी बन करके दिखा रहे थे, अब वो वहां से फोकस उनका शिफ्ट हो गया है, अपने घर की तरफ आ गए हैं, जहां वो घिरे हुए दिख रहे हैं। और जब घिरे हुए साफ दिख रहे हैं तो अब ट्रंप के पास अब समझ में उनको नहीं आ रहा है कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। उन्होंने इस बीच में सबसे बड़ी गलती की, मुझे जो लगता है कि एक इंडियन की तरफ ही नहीं सोच रहा हूं, अगर पूरे वर्ल्ड के जो सिनारियो है, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर जो इंडिया उनका दिख रहा था, जिसका बहुत क्रिटिकल रोल था अमेरिका के भी आगे, उन्होंने बड़ा ही इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। उनको क्या लगा कि इंडिया हमसे कमजोर है, इंडिया को हमें साथ लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ऐसे पाकिस्तान का स्टैंड लिया अगेंस्ट इंडिया, जो पाकिस्तान में किसी काम आने वाला नहीं है। लेकिन आज अगर इंडिया से अगर उनके ताल्लुकात अच्छे होते, नरेंद्र मोदी से उनके ताल्लुकात अच्छे होते, तो आज अमेरिका को भी उसका फायदा मिलता दिखता है, क्योंकि आज भी जो अमेरिका का सेंटिमेंट है वो इंडिया के फेवर में है। अब देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बताते हैं कि एप्पल को उन्होंने सलाह दी कि आप इंडिया में नहीं लगाओगे, आप वहां पर इन्वेस्ट नहीं करोगे अपना, तो उससे उसके तभी वो नहीं माने, एप्पल नहीं माने। उन्होंने फिर एलन मस्क एक तरह से, जिस तरह से अमेरिकन कंपनी को धमकी दे रहे थे कि इंडिया में निवेश करने की जरूरत नहीं है, वहां इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बावजूद इसके उसका एलन मस्क के स्टारलिंक यहां पर वो सारी चीजें हो गई। तो अब अमेरिका के लोग ही अपने प्रेसिडेंट की बात नहीं, उनको उनसे ज्यादा भरोसा इंडिया पर है। उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है एज ए कंट्री, एज ए इकोनॉमी, और वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा भरोसे के लायक है। लेकिन ट्रंप के बात पर उनको भरोसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफ़ी कुछ इसमें दूसरे खेल भी चल रहे हैं कि एशिया में चाइना का उदय तो हो चुका है, चाइना एक पावर बन रहा है, और चाइना के साथ साथ भारत दूसरी एशिया की बड़ी पावर बनने की तरफ जा रहा है। अमेरिका ने किसी तरह से चीन को बर्दाश्त किया, लेकिन भारत भी अगर उसी तरफ जा रहा है, और चीन और भारत दोनों एशिया के दो पड़ोसी बहुत बड़ी पावर बन के उभरेंगे, जो कि अब लगभग तय है। ये हमारी जो विश्व की जो बड़ी इकोनॉमीज आ रही हैं, उसमें पहली 4 इकोनॉमी में भारत शामिल हो गया है। तो ये लगभग तय है कि 5 साल के बाद चीन बिल्कुल अलग होगा। भारत और चीन दोनों के दोनों ये जो देश हैं, ये दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्तियों के तौर पर उदय इनका होना है। उसको रोकने की सारी कोशिश ट्रंप की तरफ से हो रही है कि चीन तो हो गया, हम चीन को नहीं रोक पाए, लेकिन भारत को हम हर तरह से रोकेंगे। और इस तरीके से उन्होंने जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, वो शायद मुझको लगता है कि अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, और किसी भी लिहाज से एक अमेरिका जैसी चुनी हुई सरकार के प्रेसिडेंट के लिए भी ठीक नहीं है कि वो अपने आप को एक अविश्वसनीय बना रहा है, जबकि भारत एशिया में अमेरिका का सबसे बढ़िया साझेदार था, विश्वसनीय साझेदार था, और चीन जब भी आंख दिखाता था, भारत उसको काउंटर करता था अमेरिका के साथ मिलकर। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अभी कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत दोस्त नहीं रह गए, इसे एक दूसरा इसका इफेक्ट ये भी पड़ा है कि जो भारत एक बैलेंस करके चल रहा था अमेरिका और रूस के साथ में, तो भारत कहीं ना कहीं रूस की तरफ ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है। और रूस भी जब भारत की जब स्थिति, जब इसकी कुछ डमाडोलो ऐसी होती है, कुछ मुसीबत आती है, तो रूस खड़ा होता है भारत के साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वर्ल्ड की 3 जो टॉप इकोनॉमी होगी अमेरिका, और जिस दिन भारत भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा, चौथे से तीसरे नंबर पर आएगा, तो टॉप 3 में 2 एशिया के होंगे, भारत और चीन होगा। तब अगर वहां पर अमेरिका को डर इस बात का भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन और भारत के अगर रिश्ते सुधर जाते हैं, अगर दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर अमेरिका कहीं टिकेगा नहीं। जो अमेरिका की जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, उस पर बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ सकता है। एक डर यह भी है। तभी डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब जब भारत से जब उनकी दूरी बढ़ी है, तो चाइना के नजदीक आ गए। आप सोचिए कि जहां पर 1 महीने पहले कुछ दिन
पहले, कुछ हफ्ते पहले तक जिस चाइना पर वो 145% का वो टैरिफ लगा रहे थे, उस चाइना से दोस्ती के हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वो चाइना जाने वाले हैं। ये तो छोड़िए, वो पाकिस्तान के करीब आ गए हैं। हाँ। पाकिस्तान लेकिन के पाकिस्तान को देगा क्या? हाँ, वो तो ठीक है, पाकिस्तान को कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन आईएमएफ से लोन सैंक्शन कराना, वर्ल्ड बैंक से लोन सैंक्शन कराना, यूएन की एंटी टेररिज्म जो कमेटीज हैं उसमें पाकिस्तान का आना, बिना अमेरिका के ये नहीं हो सकता वो तो है। सिर्फ इसलिए कि ताकि भारत को परेशान दबाव में करके, बिल्कुल, दबाव में बिल्कुल। बना के तो रखे। ये सारी हरकतें जो हैं बहुत हल्की हरकतें हैं, लेकिन उससे वो भारत जैसा साझेदार को उन्होंने बिल्कुल दूर कर दिया, और इसका असर अमेरिका पे अच्छा तो नहीं पड़ेगा। ये संजय जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये जो क्लोजिंग कमेंट के तौर पे भी, कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी भी हम इस बात को, इसका इंपैक्ट नहीं समझ पा रहे हैं। एक ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। पाकिस्तान के करीब तो पहले से भी था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन इस बार खुल करके वो इंडिया के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान के करीब आ गया। और अब उसको, अमेरिका को आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि भारत बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अपनी सैन्य शक्ति को दिखाया है वहां पर, तो अब जो हथियारों का जो होड़ पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट भारत ने दिखा दिया है कि जो अपना जो प्रोडक्शन हम इंडिया में जो हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी और उसका जो इंपैक्ट है आने वाले टाइम में, अभी तो थोड़ा एक झलक है, ट्रेलर से दिखा है, लेकिन अमेरिका को डर इस बात का है कि भारत इस क्षेत्र में बहुत आगे आएगा और इसका नुकसान सीधे तौर पे अमेरिका को होगा। इसीलिए अमेरिका उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप कहीं के आज नहीं रहे। जो अमेरिका की जो स्थिति है वो डमाडोल होती जा रही है, उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ ना कुछ रोज उनकी खबरें ऐसी आ रही हैं जो अमेरिका के हित में नहीं है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।